Good morning and good evening also. Children of class 11th, welcome back in the session of physical education. Today's new topic is function of skeletal system, classifications of bones and types of joints. ये combined एक हमारा लेक्चर होगा. इसमें हम सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट. तो टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं कंकाल तंत्र, राइट. देखिए, लिसन एंड लुक एट देयर. दिस इज ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम. ओके, एवरीबडी ओपन योर बुक. राइट. This system is combination of various bones. Children, the skeletal system is a combination of various bones. There are 213 bones in children. जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर 213 हड्डियां होती हैं and 206 bones in adult. एक जो एडल्ट व्यक्ति होता है उसके अंदर हम कहते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206. The bones differ in shape and size. There are 206 bones in our body and every bone has differ in shape and size. These bones are joined together by ligament. हमारी जो हड्डियां हैं वो आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? लिगामेंट. ये क्वेश्चन बनता है बच्चों एक एमसीक्यू बेस. लिगामेंट के द्वारा. बोन्स प्रोवाइड क्या करते हैं? हमें सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन करते हैं हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स को ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी के जो डेलिकेट ऑर्गन है, जैसे हार्ट है, लंग्स है, राइट. इंटरनल ऑर्गन वी कैन से. सम ऑफ द बोन्स एक्ट एज अ लीवर इन आवर बॉडी. कुछ बोन्स हमारे बॉडी में लीवर की तरह करती हैं. लीवर कौन सा? वो लीवर हमारे अंदर जो वाला नहीं, हमारा एज ए तराजू वाला लीवर. जैसे लंबी हड्डियां जो लॉन्ग बोन्स है वो हमें खड़े रहने में, बैलेंस बनाने में काम करती है. Bones are provide surface for the attachment of the skeletal muscles. In fact, this system is a structure of bones. This system is a structure of bone. Skeletal or skeletal system can be divided into two parts or better understanding. अच्छी तरह से समझने के लिए हम ये जो हमारा कंकाल तंत्र है, स्केलेटल है, इसको हम दो भागों में डिवाइड करके समझते हैं. फर्स्ट पार्ट है एक्सियल स्केलेटल एंड दूसरा है एपेंडिकुलर स्केलेटल. तो बात करते हैं एक्सियल स्केलेटल की. द स्केलेटल कंसिस्ट फॉलोइंग बोन्स. देखिए, स्कल में 28 बोन्स होती है. स्टर्नम जो हमारी चेस्ट की हड्डी होती है, ठीक है, वो 1 होती है. रिब्स 24 होती हैं. हाइवेड बोन्स 1 होती है और वर्टिब्रा कोलम होते हैं 33 फॉर चिल्ड्रंस एंड 26 फॉर एडल्ट्स. अब स्कल देख लेते हैं. स्कल्स में कितनी हड्डियां होती हैं? ये देखिए स्कल. अब आप देखेंगे सर स्कल में तो एक ही हड्डी है. बट माय डियर स्टूडेंट्स, हम जब स्कल की बात करते हैं तो हमारी यहां तक ये यानी कि पूरा फेस भी इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है. तो स्कल्स में 28 बोन्स होती है. उसके बाद ये जो यहां से चेस्ट के यहां से लेकर के और यहां रिब्स तक, ये जो ऊपर की तरफ हड्डी है यहां तक, ये इसको हम स्टर्नम बोलते हैं. एंड ये जो है ये पसलियां हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? रिब्स. कितनी होती हैं बच्चों रिब्स? 24, यानी कि 12 रिब्स इधर एंड 12 रिब्स इधर, राइट. एंड उसके बाद बच्चों हाइड बोन 1 होती है एंड वर्टिब्रा यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर कोलम होते हैं, यानी कि 33, राइट. दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटल. दिस स्केलेटल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग बोन्स: अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स. अपर लिम्स आप जानते हैं, लोअर लिम्स भी आप जानते हैं, नहीं तो मैं बताता हूं बच्चों. लोअर लिम्स होता है हमारी बॉटम पार्ट, यानी कि नाभि से नीचे का जो हिस्सा है जिसमें पैर इंक्लूड होते हैं, और नाभि से ऊपर का हिस्सा है जिसमें हाथ इंक्लूड होते हैं, उसमें 64 एंड इसमें 62 बोन्स होते हैं, ठीक है. तो बच्चों एक्सियल स्केलेटल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटल्स का ये एक छोटा सा ओवरव्यू आपके सामने है. तो इसको आप याद रखेंगे. स्कल्स के अंदर कितनी बोन्स है? 28. स्टर्नम कितनी है? 1. रिब्स कितनी है? 12 एंड प्लस 12 24. वर्टिब्रा कॉलम में कितनी बोन्स होती हैं? 33 फॉर चिल्ड्रन एंड 26 फॉर एडल्ट. ये आपको याद रखना है. और क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, अपर लिम्स में कितनी बोन्स होती हैं? 64 एंड लोअर लिम्स में 62. तो यहां इतने पोर्शन में से बहुत अच्छे एमसीक्यू क्वेश्चंस निकल रहे हैं. आप लोगों को ये
तैयार करने हैं, इसके अंदर से आपको खुद सेपरेटली बनाने हैं, राइट। अब आता है बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, जल्दी से कर लेते हैं, फंक्शन ऑफ द बोन्स। हड्डियों के क्या कार्य हैं बच्चों, सोचिए आप, थिंक अबाउट दैट, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द बोन्स। सबसे पहला फंक्शन है प्रोवाइड सपोर्ट। द बोन्स आर द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ सपोर्ट, यानी कि इसका जो मेन सिद्धांत है वो हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट देना है, बोन्स का, यानी कि इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट देना है। दूसरा है प्रोवाइड प्रोटेक्शन। बोन्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर some of the soft delicate organ of the body such as skull and pelvis। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन है, चेस्ट से लेकर के और बॉटम पार्ट तक, तो उसके अंदर जेंटल ऑर्गन्स हैं, उनको हमें प्रोवाइड प्रोटेक्शन करनी है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं बोन्स। नेक्स्ट है बोनी सिस्टम सर्व फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स। बोनी सिस्टम प्रोवाइड सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स। This bony framework affords attachment for soft part, maintaining them in right position, covers them and help the controlled and direct varying internal pressure and gives stability to whole body। बोन्स सिस्टम सर्व करता है अटैचमेंट एक दूसरे को और राइट पोजीशन सेट करने में, कवर करता है, हेल्प करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है, और इंटरनल प्रेशर को और स्टेबिलिटी देता है। ये हमारा सारा काम हमारा स्केलेटल करता है। नेक्स्ट है नंबर 4, बोनी सिस्टम गिव्स शेप टू द बॉडी। ये जो हमारा बोनी सिस्टम है, यानी कि बोन का जो हड्डियों का जो सिस्टम है, ये हमारी बॉडी को शेप देता है। बोनी प्ले वाइटल रोल इन शेपिंग द बॉडी। बोन्स ही हमारी बॉडी को शेप देते हैं और उसके ऊपर से मसल्स या मांसपेशियां। इट मे बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉन्ग और शॉर्ट स्ट्रेचर, ठीक है। एक्ट एज ए लीवर। बोन्स हमारे लीवर की तरह काम करता है। बोन्स एक्ट एज ए लीवर इन अवर बॉडी, दे हेल्प इन डूइंग वर्क इजीली। जब भी हम दौड़ सकते हैं, बैठ सकते हैं, झुक सकते हैं, टेढ़ा हो सकते हैं, लीवर की तरह काम करती हैं हमारी बोन्स, तभी हम अपने सभी काम को इजीली कर सकते हैं। और नेक्स्ट है पैसिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लोकोमोशन। बोन्स आर द पैसिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ लोकोमोशन ऑफ मूवमेंट। लोकोमोशन किसको बोलते हैं बच्चों, मूवमेंट को हम लोकोमोशन बोलते हैं, यानी कि मूवमेंट करने में भी हमें हेल्प करती है, जिसकी वजह से ही हम खड़े हो सकते हैं और चल सकते हैं। तो बच्चों ये कुछ 6 फंक्शंस थे जो कि बोन्स से रिलेटेड थे। तो आज इस वीडियो में हमने जाना कि व्हाट इज द स्केलेटल सिस्टम एंड हाउ मेनी बोन्स इन स्केलेटल सिस्टम एंड व्हाट टाइप्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। 2 टाइप्स में, एक्सियल एंड एपेंडिकुलर। एंड एपेंडिकुलर में कितनी बोन्स हैं, स्कल्स में कितनी बोन्स हैं, वर्टिब्रास कितनी होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने फंक्शन ऑफ बोन्स को डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि बोन्स कितने प्रकार की होती हैं, कितने टाइप्स की बोन्स होती हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।